हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एबीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। और आज इस चैप्टर की हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 96 और 404 का HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। हेंस फाइंड देयर LCM, और उसके बाद इनका LCM भी हमें निकालना है। यानी सीधी सी बात है, 96 और 404 का HCF एंड LCM हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब यार देखो, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है? किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर हम HCF निकालते हैं, समझ लेते हैं वो दो नंबर्स हैं A और B, कोई भी दो नंबर्स, ये मैं साइड में स्टार मार्क करके रख देता हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये वैसे ही एक फॉर्मूला है, तुम्हारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो तुम यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन का LCM निकालने के लिए। फिलहाल फॉर्मूला है किन्हीं भी दो नंबर्स का जो HCF होता है, अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं उन्हीं दो नंबर्स के LCM के साथ, तो वो बराबर होगा उन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। यानी HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ AB बराबर होगा A और B के मल्टीप्लाई के। ठीक, ये है हमारे पास एक हमारा फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ रफ वर्क कर लेता हूं अब यहां नीचे। ठीक है, रफ वर्क क्या करूंगा? जो भी दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, सबसे पहले मैं इन दोनों का LCM निकालने का काम करूंगा। सबसे पहला है 96, तो 96 का LCM निकालने की तैयारी करते हैं, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। बेसिकली LCM नहीं मैं कहूंगा, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 96 जो है वो 2 के टेबल पे जाएगा। 2 4 जा 8, नीचे आया 1 16, तो 248 जा होता है 96। फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 224 जा होता है 48। फिर 2 12 जा होता है 24, फिर 2 6 जा होता है 12, फिर 2 3 जा होता है 6, फिर 3 1 जा 3। यानी कि यहां पर ये जो 96 है ये हैं उसके प्राइम फैक्टर्स। यानी कि मैं लिख सकता हूं 96 इज इक्वल टू, अब 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 5 बार, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आया? एक बार, यानी 3 की पावर 1। तो ये आ गए 96 के प्राइम फैक्टर्स। अब मैं 404 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां पर अब नीचे 404 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए जगह कम है, तो मैं 96 वाला ना अब इरेज कर दूंगा। तुम इसको एक बार नोट कर लो 96 के प्राइम फैक्टर्स को, उसके बाद मैं इरेज करके यहीं पे 404 का अब निकालने वाला हूं। ठीक है, कर लिया? कर लिया, नोट कर लो आराम से, मैं डस्टर लेने आया हूं। कर लिया नोट? चलो वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। अब मैं 404 के प्राइम फैक्टर्स यहीं पे निकाल दूंगा। ध्यान से देखना, 404, अब ये 2 के टेबल पे जाएगा 202 पे, 2 इंटू 202 होता है 404, फिर 2 101 जा 202। उसके बाद अब ये 101 जो है ये 2 के टेबल पे नहीं जाने वाला, उसके बाद 101 3 के टेबल पे भी नहीं जाने वाला, 4 के टेबल पे चेक करते हैं। यानी कि 101 तो अपने आप में ही एक प्राइम फैक्टर है, ये किसी भी टेबल में नहीं जाएगा, तो 101 1 जा 101। यानी कि 404 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 101 कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो 101 की पावर 1। ये हो गए 404 के प्राइम फैक्टर्स। अब यहां पर क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तो था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो काम हमें करना है। अब वी हैव, हमें क्या मिला? हमें मिला 404 बराबर है 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1, और जो 96 है वो बराबर है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। और सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा HCF। HCF ऑफ किसका किसका? 96, 404 का। ठीक, 96, 404 का HCF मैं निकाल लूंगा।
HCF निकालने का सबसे सही तरीका होता है, सबसे पहले तो ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों में आ रहा हो। अब देखो यार, यहां पे 3 आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, तो फिर 3 नहीं हो सकता। 101 यहां आ रहा है पर इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो यहां पे 101 नहीं हो सकता। 2 दोनों में आ रहा है तो मैं 2 लिख सकता हूं। अब HCF निकालने के लिए जो नंबर तुम्हें मिला, अब तुम ये देखो कि उस नंबर की छोटी वाली पावर कौन सी है। यानी कि यहां नंबर 2 बार आ रहा है, ये यहां पर एक यहां पर। अब इन दोनों में से किस 2 के ऊपर पावर कम है? इस वाले के ऊपर कितनी है? 2, तो वो 2 की पावर 2, और यही है इसका HCF। यही है इसका HCF, 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 4, यानी कि इसका HCF आ गया 4। ये रहा इसका HCF। ठीक, अब HCF तो निकल गया। अब उन्होंने बोला था LCM भी निकालो। LCM हम इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है? HCF ऑफ एनी 2 नंबर, और यहां पे वो 2 नंबर कौन है? 96 और 404, तो मैं वही लिखूंगा 404 मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ वही वाले 2 नंबर, LCM ऑफ यही वाले 2 नंबर 96 और 404 इज इक्वल टू उन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई। यानी यहां पर एक ही जगह है 96 मल्टीप्लाई बाय 404। ठीक, अब यहां पर HCF और LCM में से हमें कौन सी चीज पता है और कौन सी चीज निकालनी है? हमें LCM की वैल्यू निकालनी है, HCF हमें पता है, तो यानी LCM को मैं इधर ही रहने दूंगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। पर ये जो HCF है मैं इसको इक्वल टू के इधर की तरफ भेज दूंगा, इक्वल टू के उधर भेज दूंगा। अब कोई भी ऐसा नंबर जो इक्वल टू के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 96 मल्टीप्लाई बाय 404 तो ऐसा ही रहेगा, और ये HCF जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी HCF ऑफ 96, 404 नीचे आ जाएगा। अब 96 मल्टीप्लाई बाय 404 तो ऊपर ही रहा, नीचे इसका जो HCF है उसकी वैल्यू कितनी है? 4 है ना, तो 4 मैंने कर दिया नीचे। अब बस इसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले मैं 4 से इसकी कटिंग कर सकता हूं, क्योंकि 4 101 जा 404 होता है। फिर उसके बाद 96 को बस अब 101 से मल्टीप्लाई करना है। रफ वर्क हम यहां कर रहे थे, कर देता हूं मैं। 96 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 101 से, यानी 101 मल्टीप्लाई बाय 96। कैसे करोगे? आए 6 1 6, 6 0 0, 6 1 6, फिर 9 1 9, 9 0 0, 9 1 9, 6 9 6 9, यानी कि 9696 तुम्हारा आंसर हो जाएगा LCM ऑफ 96, 404 का। यानी LCM भी हो गया, HCF भी हो गया, और ये तुम्हारा एक फॉर्मूला भी तुम्हें पता चल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गई। ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन डन है। पर यहां पर तुम्हें एक चीज जाननी जरूरी है मेरे भाई। क्या? कि देखो यार, यहां पर तो जैसे 2 ही नंबर थे ना, HCF के लिए भी 2 नंबर का निकालना था, LCM के लिए भी 2 नंबर का निकालना था, तो यहां पे A मल्टीप्लाई बाय B हो गया। पर अगर यहां पर 2 की जगह 3 नंबर आ जाएं, यानी HCF जैसे यहां पर था हमारे पास में 96 और 404, समझ लो इसके साथ कोई और एक नंबर आ जाता, समझ लो 270 आ जाता, या कोई भी एक और नंबर आ जाता, तो उन 3 नंबर्स के होने पर यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। यह सिर्फ 2 नंबर्स के लिए लगता है, यह चीज याद रखना। ओके यार, चलो ये वाला क्वेश्चन भी डन है। और हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 तो हो गई डन। अगली वीडियो में मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। पर तुम्हें पता है यार कि कोई भी लेक्चर खत्म करने के बाद ज्ञान दिए बिना तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो आज का ज्ञान क्या है सर? ध्यान से सुनो। अब यार मैं ना तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपनी एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं हूं जो मैं तुम्हें कुछ भी सिखा सकता हूं, या मैं तुम्हें कुछ भी लाइफ के बारे में कह सकता हूं कि आगे जाकर तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे। ऐसा कुछ नहीं है। पर यहां पर ना मुझे एक बंदे ने एक दिन कहा था कि यार तू अपने YouTube पे इतनी मेहनत करी जा रहा है, इतना इतना टाइम दे रहा है, इतनी पेशेंस कहां से आ रही है यार तेरे अंदर? इतनी तू मेहनत कर रहा है जिससे तुझे इतना कुछ रिवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा, पर फिर भी तू अपना इतना टाइम दे रहा है, इतनी पेशेंस से काम कर रहा है, कैसे यार? और क्यों? सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, इन चीज़ों की तरफ रहेगा तो बढ़ जाएगा तेरा ध्यान यार। क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? तो उस समय मेरा जवाब पता है क्या था यार? कि
मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि इस चीज़ में मैं जीतूंगा या नहीं, पर ये चीज़ मुझे ज़रूर पता है यार कि मैं हार तो नहीं मानूंगा। जो मर्जी हो जाए, हार तो नहीं मानूंगा यार। जब तक पता है कि ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, ये अपना पैशन है, इस चीज़ में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज़ से हमारी स्किल ग्रो हो रही है, तो करते रहेंगे यार, हार नहीं मानेंगे। बस आज के लिए बहुत है। विद दैट सेड, आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, और अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।